यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है, अगर गुनहगार मैं हूँ तो सजा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी, अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है? जो मेरी सोच है कि अगर मैं गलत हो रही हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी इसीलिए सजा मिली कि वो अंधे तो थे लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल भक्ति गंगा पे। दोस्तों, आज की इस लाइव प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक महिला को पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करने का मौका मिला। जैसा कि आप सभी लोगों ने आगे इंट्रो में देखा ही होगा, तो उस महिला को भरी पंडाल में उसकी पूरी परिवार ने पागल घोषित कर दिया। तो पूज्य गुरुदेव से पूछा कि क्या मैं गुरुजी पागल हूँ। उस बात पर पूज्य गुरुदेव ने उस महिला को किस प्रकार से समझाएं, आइए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगर आप लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऐसी ही अगर लाइव प्रश्नोत्तरी देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा टाइम वेस्ट किए हुए आज की सुंदर लाइव प्रश्नोत्तरी को आप सभी के सामने चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं हरियाणा के करनाल से आई हूँ। और मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी है, मतलब फ़ोन में देखी है, लेकिन आपको साक्षात पहली बार सुना है। तो गुरुजी, मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आज आपने कथा कही और आपने बताया कि उन्होंने 24 जनों को गुरु बनाया था और उनसे सब कुछ सीखा, हर एक से एक ना एक शिक्षा ली, और आपने कहा है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए। मतलब अग्नि की तरह बनो, वायु की तरह बनो, जल की तरह बनो, आकाश की तरह बनो, आपने ये बताया है। लेकिन गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि जब हमें पैदा करने वाले, मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया, जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है। सही है। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को, मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं, और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है, अगर गुनहगार मैं हूँ तो सजा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी, अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है? जो मेरी सोच है कि अगर मैं गलत हो रही हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी इसीलिए सजा मिली कि वो अंधे तो थे लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है।
ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के, तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये कर दी है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। चलो अब हम बोलें। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी। तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ यदि जी। ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ जी। क्योंकि मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। हाँ जी। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर ये दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। हाँ जी। तो आपके पति शराब पीते हैं? मैं गुरुजी नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें माइक पक्ष आ रहा है, ठीक दोनों तरफ है। और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। आप अपना समझाते रहो सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ। कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए, कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है, अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुंह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, दोनों को यहाँ लाओ, हमसे बात कराओ। जो पीते हैं, खाते हैं, उनसे उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सारी जिंदगी कुसंग में रहेंगे। और आप सही हो, कोई पागल वागल नहीं हो, ठीक है। राधे राधे गुरुजी जी। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं कोविड के बाद से ही आपकी कथा सब सुनना चालू की थी। एक कथा में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि माँ बाप जो होते हैं वो बेटी का ससुराल का कुछ खाते पीते या कुछ लेते नहीं हैं, वो अपराध होता है अगर सा कुछ। शायद मैं गलत हूँ, मुझे उसमें क्लैरिटी चाहिए क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आज ही की कथा में ही हमने बताया कि 4 बेटियां थीं एक माँ को, वो चारों बेटियों ने अपनी माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ के चली गई हैं। हमने बेटियों से कहा कि आप अपनी माँ की सेवा करो, तो उन्होंने अपने अपने कारण बताए। तो बेटियां, यदि बेटा है तो बेटा सेवा करे, यदि बेटा है तो फिर बेटी के रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। पर बेटा नहीं है, मजबूरी है, तो फिर बेटी ही अपनी माँ की सेवा करे और खाने में पीने में कोई दोष नहीं है। यदि बेटा हो और बेटा कर भी रहा हो, हाँ। तो भी अगर बेटी करना चाहे तो? हाँ, तो भी करना चाहे तो करे, पर उस स्थिति में देखो मजबूरी में सब चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसी मजबूरी ना हो लेकिन हाँ, बेटी की इच्छा हो कि तो बेटी राजी के मर्जी बराबर- से माँ जा सकती है, आपके यहाँ आ सकती है। फिर राजी मर्जी से है तो फिर आप जाएं, आए, आना जाना बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस महिला ने, जो लोग भी पूज्य गुरु से प्रश्न पूछे उनका जवाब पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से सही महिलाओं को अच्छे तरीके से समझाएं ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखे होंगे, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर भी अभी भी किसी प्रकार की डाउट है, किसी प्रकार की मन में भावना जग रही है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि उनका जवाब हम अगले वीडियो में दे सके। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई लाइव प्रश्नोत्तरी नीचे कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों फिर आप सभी को मिलते हैं किसी नई लाइव प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से राधे राधे।